फौज की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान महफूज है। मईशत की बेहतरी के लिए भी किरदार अदा करने में मसरूफ फौज के दुश्मन, मुल्क के दुश्मन। ज़बरदस्त कॉलम निगार मोहम्मद इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम में तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि फ़ौज किसी भी मुल्क की हिफाजत और ख़ुद मुख्तारी की अलामत है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है कि यह मुल्क तारीखी, जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस के बाइस हमेशा अंदरूनी और बैरूनी खतरात से दो चार रहा है। फ़ौज न सिर्फ कौमी सलामती की ज़ामिन है, बल्कि इसने कौमी यकजहती, तरक्की और इस्तेहकाम में भी कलीदी किरदार अदा किया है। पाकिस्तान का महल वक़ूफ़ दुनिया के अहम तरीन खित्तों में शुमार होता है, जहाँ मशरिक में भारत, मगरिब में अफगानिस्तान और शुमाल में चीन है। इस स्ट्रेटेजिक महल वक़ूफ़ के बाइस पाकिस्तान को हमेशा बैरूनी ताकतों के असर रसूख और जारियत का सामना रहा है। भारत के साथ 4 जंगें और मुस्तकिल सरहदी कशीदगी इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान को अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। कॉलम निगार मजीद लिखते हैं कि बैरूनी खतरात से हटकर पाकिस्तान को सन 2000 की दहाई से दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग का सामना रहा है। फ़ौज ने दहशतगर्दों के नेटवर्क को तोड़ने और मुल्क में अमन अमान बहाल करने में नुमाया किरदार अदा किया है। ऑपरेशन ज़रब और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब ऑपरेशन की बदौलत मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। ये फ़ौज की कुर्बानियों और पेशावराना महारत का ही नतीजा है कि आज पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। कुदरती आफात के बाद फ़ौज हमेशा सबसे पहले मैदान में आती है। 2005 के ज़लज़ले और 2010 के तबाहकुन सैलाब के दौरान फ़ौज ने रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। फ़ौज न सिर्फ मुतासिरा इलाकों में इमदाद पहुँचाती है, बल्कि बुनियादी ढांचे की बहाली में भी अहम किरदार अदा करती है। इन मामलों के अलावा पाक फ़ौज कौमी यकजहती की अलामत भी समझी जाती है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़बानें, सकाफ़तें और मज़ाहिब पाए जाते हैं और ये तनव्वुर बाज़ औक़ात समाजी तकसीम का बाइस बन सकता है। ताहम फ़ौज कौमी यकजहती की अलामत है, जिसमें तमाम कौमियतें और इलाकों के अफराद शामिल हैं। ये इदारा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने और एक मुश्तरका मकसद के तहत मुत्तहिद रखने में अहम किरदार अदा करता है। पाक फ़ौज अंदरूनी बैरूनी खतरात, कुदरती आफात और कौम को मुत्तहिद रखने में अहम किरदार से हट कर भी मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा करती नजर आती है। अगरचे फ़ौज का बुनियादी मकसद कौमी दिफा है, लेकिन पाकिस्तान में फ़ौज ने मईशत की मजबूती में भी काबिल कदर किरदार अदा किया है। फ़ौजी फाउंडेशन और दीगर दिफाई सनतों ने लाखों लोगों को रोज़गार फराहम किया है और मुल्क की मईशत को तरक्की दी है। इसके अलावा CPEC जैसे बड़े मंसूबों की सिक्योरिटी और तकमील में फ़ौज का किरदार अहम रहा है, जो पाकिस्तान की मईशत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। मोहम्मद इरफान सिद्दीकी के मुताबिक पिछले दिनों वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक इस वक्त पाक फ़ौज के 12,000 जवान CPEC मंसूबों की हिफाजत के लिए दिन रात कोशां हैं। यहाँ पाक फ़ौज की दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की का जिक्र ना करना भी ज़्यादती होगी। इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज ने महदूद वसाइल के बावजूद दिफाई टेक्नोलॉजी में नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं। एडमी प्रोग्राम की तकमील और जदीद हथियारों की तैयारी में फ़ौज का किरदार नुमाया है। ये कामयाबियाँ न सिर्फ मुल्क की सलामती को यकीनी बनाती हैं, बल्कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर काबिल एहतराम मुल्क के तौर पर भी पेश करती हैं। आलमी तौर पर पाकिस्तान की नेक नामी में भी पाक फ़ौज का अहम किरदार है। पाकिस्तानी फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में हमेशा नुमाया किरदार अदा किया है। पाकिस्तानी फ़ौज दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अमन कायम करने के लिए खिदमत अंजाम देती रही हैं, जो न सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को बेहतर बनाता है, बल्कि दुनिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करने में भी मददगार साबित होता है। मोहम्मद इरफान सिद्दीकी ने कॉलम के इख्तिताम में लिखा है कि अपनी तमाम खूबियों के साथ पाक फ़ौज पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती है। पाकिस्तान के नौजवान फ़ौजी इदारों को एक आइडियल समझते हैं और उनसे तहरीक हासिल करते हैं। इन सब के बावजूद हमारे मुल्क के चंद सियासतदान अपनी ही फ़ौज की मुखालफत में तमाम हदें पार कर चुके हैं। एक मंसूबे के तहत नौजवानों के जहनों में भी फ़ौज के खिलाफ जहर भर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जिन सियासतदानों ने दिफाई इदारों की गोद में परवरिश पाई है, पौधे से तनावर दरख्त बने, अब वही रियासती इदारों के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन कौम अपनी फ़ौज के वक़ार और तक़द्दुस की हिफाजत करना जानती है और अपनी फ़ौज की इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आने देगी, क्योंकि कौम जानती है कि जो फ़ौज का दुश्मन है वो मुल्क का दुश्मन है और मुल्क के दुश्मनों को कौम कभी माफ़ नहीं करेगी।